वही बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर आई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक ऐसा वादा किया है जो कहा जा रहा है कि बिहार का पूरा फ्यूचर ही बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। प्रशांत किशोर का जो पूरा कैंपेन है ना, वो बस एक लाइन में सिमट जाता है। अब वक्त है बिहार के युवाओं और प्रवासियों को लौटाने का। अब ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक ऐसा वादा है जो बिहार की पॉलिटिक्स की पूरी दिशा बदल देने का दम रखता है। तो इस बड़े वादे के सेंटर में कौन है? सबसे पहले हैं बिहार के नौजवान। तो उनके लिए क्या प्लान है, चलिए देखते हैं। ये जो विजन है ना, ये एक बहुत बड़े बदलाव की बात करता है। देखिए, एक तरफ है आज की सच्चाई कि बिहार का नौजवान एक मजदूर की पहचान के साथ बाहर जाने को मजबूर है, और दूसरी तरफ है पीके का विजन कि वही नौजवान एक क्रिएटर बने जो अपने ही घर में, अपने ही राज्य में मौके बनाए। मतलब पहचान को मजदूर से सीधा निर्माता में बदलने की बात हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये विजन, ये सपना पूरा कैसे होगा। इसके लिए एक 3 स्टेप प्लान सामने रखा गया है। सबसे पहला स्टेप जाहिर है बेहतर एजुकेशन, उसके बाद स्किल्स, वो स्किल्स जो आज के मार्केट को चाहिए, और आखिर में एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसा रोजगार जिससे वो सिर्फ नौकरी ढूंढने नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। अच्छा, नौजवानों के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो है प्रवासी, मतलब वो लाखों लोग जो बिहार छोड़कर बाहर काम कर रहे हैं। तो उनको घर वापस लाने का क्या प्लान है? यहां पर बात सिर्फ जॉब्स की नहीं है। जो मेन गोल है वो है घर में सम्मान। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी जिंदगी जहां किसी को भी 2 वक्त की रोटी के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपनी जमीन छोड़नी ना पड़े। ये वादा इज्जत और स्टेबिलिटी का है, वो भी अपने ही घर में। तो अब ये सम्मान मिलेगा कैसे? इसके लिए कुछ ठोस इकोनॉमिक स्टेप्स की बात की गई है। जैसे बड़े लेवल पर लोकल इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, पूरे स्टेट में एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे, और कोशिश होगी कि हर परिवार के पास एक स्टेबल इनकम का जरिया हो। मकसद बिल्कुल साफ है, माइग्रेशन को रिवर्स करना और एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी खड़ी करना। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ऐलान हुआ है तो रिएक्शंस तो आएंगे ही। तो चलिए देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों से लेके आम लोगों तक कौन क्या सोच रहा है इस बारे में। और रिएक्शंस जो हैं वो पूरी तरह से बंटे हुए हैं। जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो तो इसे साफ साफ इलेक्शन स्टंट कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सपोर्टर्स हैं या जो एनालिस्ट हैं वो इसे एक नई उम्मीद की तरह देख रहे हैं। और आम जनता, वो उम्मीद और शक के बीच फंसी है और बस एक्शन का इंतजार कर रही है। और आखिर में सारी बातें एक तरफ और ये एक भावना एक तरफ, एक आम बिहारी का बस यही कहना है, अगर सच में रोजगार आ गया ना तो दोबारा बिहार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। और यही एक लाइन बता देती है कि दांव पर असली में लगा क्या है। तो ये सारे वादे, ये उम्मीदें, ये शक, ये सब हमें सीधा कहां ले जाते हैं? 2025 के इलेक्शन की तरफ। और कहना गलत नहीं होगा कि इस एक ऐलान ने बिहार की पॉलिटिक्स के गेम के रूल्स ही बदल दिए हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद अब 2025 का चुनाव सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं रह गया है, ये डिग्निटी और रिस्पेक्ट यानी सम्मान का सवाल बन गया है। माइग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसे जो मुद्दे थे वो अब पॉलिटिकल डिबेट के बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या प्रशांत किशोर ये सारे वादे पूरे कर पाएंगे? क्या ये बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी या हकीकत में बदलेंगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, बिहार की पॉलिटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है।